हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजीटेट 2024 में विज्ञान विषय के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे पेपर 2 के लिए, उसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? ऑप्शन दिया है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन दिया है 18S, 70S, 60S, 50S। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70S। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार 70S पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए दिया गया है, कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है। कारण आर दिया गया है, G0 अवस्था मेटोजेन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। अभिकथन यहाँ पर ऑप्शन दिया है, अभिकथन ए कारण आर दोनों सत्य है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिकथन आर और ये दोनों सत्य है, सही व्याख्या नहीं, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है और कारण जो आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका को प्रथम बार खोजा था, किसने खोजा था? ऑप्शन दिए हैं रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहुक, स्लेडेन, विरचोव। तो कोशिका को प्रथम बार खोजा था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कॉलम ए और 2 का मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। कॉलम ए में यहाँ पर दिया गया है, ए और दो कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, उत्पादक, आहार जाल। और कॉलम 2 में है हरे पौधे, उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर, सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन, खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। अब इन दोनों कॉलम को हम पहले मिला लेते हैं, उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया है उसमें से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करके इसका राइट आंसर हमको निकालना है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा तीसरा, सकल प्राथमिक उत्पादक सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन। और द्वितीयक उत्पादक का हो जाएगा उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर। और उत्पादक का हो जाएगा यहाँ पर हरे पौधे, उत्पादक का हो जाएगा हरे पौधे। और आहार जाल का हो जाएगा खाद्य श्रृंखला का अंतर संबंध, यानी कि इसमें ए का तीसरा, बी का दूसरा होगा और सी का पहला, डी का चौथा होगा। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगत किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं होती है? ऑप्शन दिया है मोरेना, प्रोटिस्टा, फफूंद, प्लांटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल्स, ऑप्शन दिया है लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है, इसलिए सर्दियों की सुबह जो है मार्बल टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होती है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा है एक अंतरायिक ऊर्जा, दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी और मौसम पर निर्भर नहीं करती स्वच्छ ऊर्जा। यानी कि ये जो पवन ऊर्जा है ये मौसम पर निर्भर करती है, तो ये वाला उत्तर यहाँ पर गलत दिया है। तो यहाँ पर नीचे सबसे उपयुक्त उत्तर हमको चुनना है, तो पहला, दूसरा और ये चौथा वाला जो सही उत्तर है, तो पहला, दूसरा और चौथा दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है? सबसे सरल प्रकार की गति, ऑप्शन दिया है सरल रेखीय गति, तलमय गति, आकाश में गति, प्रक्षेपीय गति। सरल रेखीय जो है सबसे सरल प्रकार की गति है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है चालन। गर्म पिंड से
जो है ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चलती है। अगला प्रश्न है कथन ए, ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कारण दिया गया है विभिन्न प्रणाली जिसके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन एवं विकिरण है। नीचे यहाँ पर हमको सही उत्तर इसका चयन करना है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण ये गलत है, और निष्ठ दिया है यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। निष्ठ है यहाँ पर, कथन सही है, कारण गलत है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गति करता है। निम्नलिखित में से क्या यात्री के गिरने का कारण हो सकता है? ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, यात्री के पैरों एवं फर्श के बीच घर्षण बल, वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व, मांसपेशीय बल। तो इसमें चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है क्योंकि वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय छड़ स्थिर अवस्था में रहता है। ऑप्शन दिया है उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, संयोग से किसी भी दिशा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर दक्षिण दिशा में ये इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय छड़ स्थिर अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अगला प्रश्न है कथन दिया है वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है। कारण दिया है इसे वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है। तो इसका हमको यहाँ पर कथन और कारण में से यहाँ पर चयन करना है। कथन ए, कारण आर दोनों यहाँ पर सही है एवं कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करें। कॉलम ए में वस्तु की स्थिति दिया है, कॉलम 2 में प्रतिबिंब की स्थिति दिया है। इसका हमको मिलान करके नीचे ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं। सी पर वस्तु की स्थिति जो हो जाएगा सी से परे, तो यहाँ पर सी से परे एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति होगी, और वस्तु की स्थिति सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच में है तो सी से आगे इसका प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पर वस्तु की स्थिति एफ पर है यानी कि फोकस पर है तो यहाँ पर अनंत पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन दिया है वास्तविक, बड़ा, आभासी एवं बड़ा और छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा। अगला प्रश्न है प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है। ऑप्शन दिए हैं आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, पिच। प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है आवृत्ति को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खाली स्थान वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है। ऑप्शन दिया है उच्च आयाम, उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति, उच्च गति। तो यहाँ पर उच्च ऊर्जा के कारण जो है तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ऊर्जा। अगला प्रश्न है यदि 4 प्रतिरोध द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है तो प्रतिरोधक के 2 टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर की गणना करें। ऑप्शन दिया है 20 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 25 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको वोल्टेज की गणना करनी है, जिसके लिए सूत्र होता है J = V²/R × T। तो यहाँ पर T समय है, R प्रतिरोध है, V जो है यहाँ पर वोल्टेज है और J जो है वो एनर्जी ऊर्जा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर T = 1 मान लेना है, यानी कि प्रति यूनिट के हिसाब से हमको यहाँ पर लेकर चलना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया था V², फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं V² = J × R। अब यहाँ पर V² हमको वोल्टेज हमको निकालना है, तो J की जगह में हम रख देंगे 100 और यहाँ पर R कितना दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर V² है तो स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √
तो यहाँ पर अंडर रूट 400 हो जाएगा। अब इसका जो हम रूट निकालेंगे तो v इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 20 जो है v इज इक्वल टू 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर इसमें जो ए में दिया है 20 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर ट्रांजिस्टर और प्रतिरोध, संधारित्र और डायोड दिया है और इधर हमको यहाँ पर उसका चित्र दिया है, तो इसको हमको मिलान करना है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ये चौथा नंबर ये ट्रांजिस्टर है। और प्रतिरोध जो है ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का ये हो जाएगा। और संधारित्र यहाँ पर ये संधारित्र है, तो संधारित्र का तीसरा हो जाएगा। और डायोड का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यहाँ पर 4 1 3 2, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा संयोजन एक सर्किट दिखाता है जहां प्रत्येक बल्ब से बहने वाली धारा बिंदु x पर बहने वाली धारा के समान होगी। यहाँ पर ये संयोजन दिया गया है, इसमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जहाँ प्रत्येक बल्ब से बहने वाली धारा बिंदु x पर बहने वाली धारा के समान होगी, ये हमको पूछा है कि ऐसा कौन सा संयोजन एक सर्किट यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले में तो नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं है और तीसरे में भी नहीं दिखा रहा है, ये चौथे वाले में दिखा रहा है। तो ये चौथा वाला इसका सही यहाँ पर दिया गया है। तो ये चौथा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 42वां नंबर का प्रश्न है, ये व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन, लेज़र लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती है। लेज़र का उपयोग दांतों को साफ करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। दोनों कथन यहाँ पर इसमें हमको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, लेकिन जो ये कथन 1 है वो कथन 2 का सही कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डैश है तो अनुपात R डैश है। तो यहाँ पर हमको R अनुपात R डैश की गणना करनी है। तो यहाँ पर जब R प्रतिरोध वाले तार को 5 बराबर भागों में काटेंगे तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध वो क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। अब 5 भागों को समानांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध R डैश, तो हमको सबसे पहले इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 1/R डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 1/R/5। ऐसे कर करके हमको प्लस यहाँ पर 5 बार जोड़ना है, 1/R/5। यहाँ पर जो 5 बार जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करने पर यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5/R/5। अब ये वाला 5 हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/R। अब यहाँ पर 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा है, R अनुपात R डैश पूछा है। तो इस R को इधर लेके चले जाते हैं और ये एक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, R अनुपात R डैश इज इक्वल टू 25। तो ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी चुनिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया है। इमली, चूना, टमाटर, कपड़े धोने का सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इसमें से हमको सही जोड़ी बनाकर नीचे दिए गए ऑप्शन का एक ऑप्शन हमको यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे पहले हम इसका मिलान कर लेते हैं। इमली का हो जाएगा यहाँ पर टार्टरिक अम्ल, और चूना का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और टमाटर का हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल, कपड़े धोने का सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस में होंगे, यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए H+ आयन अधिक, OH आयन कम। तो यही इसका राइट आंसर है। नींबू के रस में H+ आयन अधिक होता है और OH- आयन कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3919 के परमाणु के लिए सत्य है। परमाणु दिया है यहाँ पर 39 न्यूट्रॉन, परमाणु 39 इलेक्ट्रॉन, परमाणु में 39 प्रोटॉन और परमाणु में 19 प्रोटॉन है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो परमाणु में 19 प्रोटॉन है ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दंत क्षय का कारण है लार के पीएच का 6.5 हो जाना, 7 हो जाना, 5.5 से कम हो जाना, 7.5 से कम हो जाना। दंत क्षय के का कारण है लार के पीएच का 5.5 से कम हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है 2PbOS CaS 2PbS + CO2G। यहाँ पर जो है A C सॉलिड है और G जो है वो गैस है। Pb यानी कि लेड सीसा और यहाँ पर PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस यहाँ पर लेड प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको यहाँ पर नीचे कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया है सीसा का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है ये सही है और लेड ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कथन तीसरा और चौथा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कथन ए एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। कथन बी चीनी एक सजातीय मिश्रण है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, ये गलत है। कथन बी सही है लेकिन ए गलत है, ये भी सही है, ये भी गलत है। कथन ए और बी दोनों सही है लेकिन ए बी का कारण नहीं है, ये भी यहाँ पर गलत है। कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने सीजी टेट पेपर 2 में 2024 में विज्ञान विषय के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका अध्ययन हमने कर लिया है। अगर आपने मेरे चैनल पर सीजी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 के 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की एक प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं और जो कि आपके सीजी टेट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।